हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम अपनी इस अगली क्लास के अंदर जो क्लास 12th के लिए मेरे पास यहाँ पर आज है, यहाँ मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये आके बैठ जाएंगे। लो जी, मैं आ गया, अब मुझे सॉल्व करो। तो ये सॉल्व तभी हो पाएंगे जब हमें इनके बारे में पता होगा अच्छी तरह से, और इनको करने के लिए हम लोग थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। हालांकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो इंडिविजुअल जो चैप्टर है वो इतने मार्क्स का नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस क्योंकि ये दूसरे चैप्टर के अंदर शो करता है, इसलिए मुझे वो चैप्टर अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। अब अगर वो चैप्टर आप लोग कर लेते हो तो समझो आप लोगों का जो डिफरेंशिएशन है, आप लोगों का जो इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन है, ये सारे चैप्टर आप लोगों के क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या है, मतलब कि मैंने कौन कौन से सब टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, सब टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों का अच्छा हो जाता है तो उसके बाद के जो हमारे जितने भी जो सब पार्ट्स हैं उनको करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। फिर हम करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिनको पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि जब आप इन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तब आप लोग क्या कर पाएंगे, उसके जो पर्टिकुलर पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या यूं कहें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़े। इनवर्स फंक्शंस, चलिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ transformation of trigonometric functions trigonometric functions to inverse trigonometric function, to inverse trigonometric functions। ये हमारे पास कुछ टॉपिक हुए। वैसे तो अगर हम चाहें तो लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स तो अभी ले सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट होने वाला है, प्रॉपर्टीज, या मैं कहूँ आइडेंटिटीज ऑफ inverse trigonometric functions।
तो आज के हम वीडियो में इतना ही क्लियर जो है ये कवर करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम अपने पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। चलिए, तो हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या कहता है इंट्रोडक्शन के अंदर? अभी हम यहाँ समझेंगे कुछ चीजें और फिर इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे। कहते हैं द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द इनवर्स फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है। कहते हैं द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर the inverse functions of the trigonometric function. They are sometimes referred to as cyclometric functions. पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। The inverse trigonometric functions are inverse functions of the trigonometric functions। मतलब जहां आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उल्टे सिस्टम में चलना शुरू कर दोगे तो वो फंक्शंस क्या बन जाएंगे? हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सपोज मैं कहता हूँ कि sin 30 की वैल्यू क्या है, मुझे कुछ वैल्यू मिली। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू किस एंगल की है, तो मतलब मेरा प्रोसेस इनवर्स हो गया। अब मैंने उल्टा, मतलब कि जो मेरी इनपुट थी यहाँ वो क्या बन जाएगी? आउटपुट। और जो मेरी आउटपुट थी वो वहां क्या थी? इनपुट थी। बस अभी इसके अंदर मैं इसी को इतना ही समझाना चाहता हूँ। और इसको अगर मैं दूसरे रेफरेंस में भी कहूँ तो इसे मैं साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलता हूँ। साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, अब ये साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? बात कर रहे थे हम कि इनको साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते थे? वी डिटरमाइन द एंगल एंड द सेम थिंग हियर। साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी हम क्या करते हैं? हम एंगल को डिटरमाइन करते हैं, किसमें? रेडियंस और डिग्री में, which is correspondence to a given trigonometric ratio, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉरेस्पॉन्डेंस में ली जाती है। जैसे हम लोग एक सिंपल अगर फंक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं कि tan a इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ जो a है ये मुझे क्या दे रखा है? कोई एंगल दे रखा है। अब यहाँ जब आप लोगों को ये एंगल यहाँ दे रखा है तो अब जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा? एक साइक्लोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। बस चीजें वही है, सिर्फ एक नाम अलग से दे दिया गया है इसको कि हम इसे साइक्लोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ऑलमोस्ट आप लोगों ने इसे क्लास 11 के अंदर जब पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री या रिलेशन एंड फंक्शन, तो तब आप लोगों को कुछ चीजें वहां भी समझ में आई होंगी।
अब इन डेफिनेशन के अंदर हम लोग जो समझेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे और उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में भी रखने की कोशिश करेंगे। कहता है कि अगर मेरे पास दो एम्प्टी सेट है x एंड y, किस तरह से कि अगर मैं कहता हूं कि ये f एक फंक्शन है, अब 9th क्लास तक 10th क्लास तक हमें पता नहीं होता, हम फंक्शन बोलते थे तो हम फंक्शन लिख लेते थे। 11th के अंदर हमने आके समझना शुरू किया कि अगर f(x) कोई फंक्शन है, अगर f(x) एक कोई फंक्शन है तो हम उससे यूं भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू f(x). इसका मतलब अगर ये कोई फंक्शन है तो मैं क्या कहूंगा, जो सेट x है, द सेट x is called domain of the function, is called domain of the function of f. Then the set y is called what? The set y is called as the codomain of f, as the codomain of function. अब बात डोमेन की भी हो गई, बात कोडोमेन की भी हो गई, तो इस केस के अंदर जो मुझे एक सेट मिलेगा, देन द सेट कौन सा, f(x) such that x belongs to x is called as range of the function, is called रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये मेरे पास तीसरी डेफिनेशन आ गई। अब चलो ये तो कुछ क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, हम बोलने लगे। दूसरी बात तो मैं समझो कि हमने क्लास 11th में क्या सीखा था, इनपुट, जिन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन। जो मुझे मिला, ये जो मिला मुझे सिर्फ, ये क्या होगी इसकी आउटपुट, जो कि कहलाएगी रेंज। और जो कंप्लीट सेट होगा, जो दूसरा सेट होगा, वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाता है। तो ये आप लोगों को यहां से समझना है कि हम डोमेन, रेंज और फंक्शन से क्या हमारा मतलब है। चलिए अब अगर हम एक मैपिंग करते हैं, कहता है इफ अ मैप such that we get f a to b will be set or will set to be one कब, वन का एक नाम और भी होता है, उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव से समझा करो कि एक इंजेक्शन सिर्फ एक ही बंदे को लगता है। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ distinct elements of A, distinct
element of A have distinct images in B. If distinct element of A have distinct images in B, तो हम इससे क्या करते हैं 1 1। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों को बताएंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर पहुंचे तो क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, जबकि इन बातों से तो लगता नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन ले पाएंगे। चलिए अब अगर मैं लेता हूं ऑनटू फंक्शन, ऑनटू मैपिंग, जिसे मैं दूसरे नाम से जानता हूं सर्जेक्टिव। अब कहता है कि अगर कोई मैपिंग है, इफ अ मैप क्या है एफ डैश या एफ कोई फंक्शन है और ये मैपिंग कहां से हो रही है ए टू बी will be set onto or surjective if and only if and only if all the elements of B are, ध्यान से सुनना, the image of some element of A. If each element of B is the image of some element of A, तो हम उसे क्या कहेंगे ऑन टू मैपिंग, या उसे हम कहेंगे सर्जेक्टिव। मुझे लगता नहीं कि इसमें हमें कोई ज्यादा जो मैपिंग करके दिखाने की जरूरत है या कुछ शो करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो हम इसे शो भी कर देते हैं। अगर मैं क्या करता हूं मैपिंग करता हूं कोई दो मेरे पास ये मेरे पास कोई लो जी, नाउ आई कैन से लाइक दिस। कहता है कि इसकी प्री इमेज यहां पर है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है ए है। ध्यान से देखने वाली बात है, यहां भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, all these are having the unique image। अब अगर मैं कुछ इसे थोड़ा सा और टेढ़ा बना दूं, मान लीजिए ये एलिमेंट है और इधर ये एलिमेंट्स हैं, चलो घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा। ध्यान से देखना इसको। अब क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन व्हाट,
set A. So this is also called onto function. कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है हमसे, बताइए ऑन टू के एग्जाम्पल क्या है। हालांकि हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है इसमें, बस जस्ट फॉर मेकिंग ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर देखिए मैं कहता हूँ कि ये इससे रिलेटेड है, मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, और ये इससे मैप हो गया, और ये इससे मैप हो गया, तो खाली कौन रह गया? ये खाली रह गया। अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है, कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। अब सबसे पहले तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है कि ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये भी बड़ा जरूरी है। जब आप ऑन टू के एग्जाम्पल दोगे तो ऑन टू के एग्जाम्पल देते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि हम इसके एग्जाम्पल को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर पाए तो आप लोग सही ढंग से, इसका मतलब है कि सीखने की ओर जा रहे हो, वरना आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका? ऑन टू का। चलिए अब बात करते हैं आगे किसकी। एक और हमारे पास डेफिनेशन है और वो है ऑब्जेक्टिव मैप। कहता है अगर कोई भी मैपिंग, मान लीजिए अ मैप कहता है इज एन ऑब्जेक्टिव मैप if and only if it is what? Both 1 1 and on 2। तो हमें पता चल गया कि ये ऑब्जेक्टिव मैप कौन से होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी मेन डेफिनेशन पे कि इनवर्स फंक्शन वास्तव में होते क्या हैं। हाँ जी, कुछ हिंट तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ही दे चुका हूं कि इनवर्स फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। कहता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन f such that x to y is 1 1 and on 2, then we can define a such function g y to x such that, देखो कंडीशन है कि g of y is equal to x where x belongs to x, such that ये y किसके इक्वल होना चाहिए? fx के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, द डोमेन ऑफ g, the domain of g will be equal to
range of f and range of G will be equal to domain of f, उल्टा पुल्टा. Then the function is called the inverse of f. Then the function is called what? Inverse of f. मतलब ये मेरा g क्या हो गया, ये f का इनवर्स हो गया. और किसी भी इनवर्स फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो यूं लिखते हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है. देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि इट इज 1/x और इसको मैंने क्या लिखा, इसका उल्टा क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया. समझने वाली बात है कि हम फंक्शन को किस तरह से लिख रहे हैं. अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, तो हमने उसके अंदर एक चीज बड़ी खास पढ़ी थी. जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की थी, हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज. क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उनकी वैल्यूज बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है. उनकी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस are not one and onto over their natural domain, over their natural domain. मतलब उनकी जो वास्तविक अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो वो ना तो 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू. मतलब नेचुरल डोमेन का मतलब होता है कि अगर मैं जितने भी उनके अंदर रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट करता हूं. बट हमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हमने तो चैप्टर पूरा का पूरा लिख दिया. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस. मुझे जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला, ये मिला ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर डोमेन. हमने डोमेन को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया. जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया तो रेंज भी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई. रेंज भी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई. तो हमें क्या मिला, फिर हमने उसको उससे आगे जाने ही नहीं दिया. हमने उसको उससे आगे जाने ही नहीं दिया. कैसे भला, मान लीजिए ये मेरे पास क्या था, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये मेरे पास है 0, 5/2, 5, 3π/2 और 2π. इसी तरह से -π/2, -π, -3π/2 और थोड़ा सा अगर इसको करता हूं तो ये -2π. अब जो वैल्यू मुझे इधर मिल रही है उसी का नेगेटिव मुझे क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है. यहां ये मुझे मिला 1, यहां पर आ गया 0.
तो यहाँ ये मुझे मिला -1 और फिर क्या मिल गया 0। मतलब ये फिर दोबारा मतलब 0 भी किसी की इमेज है, 1 भी किसी की इमेज है, जबकि हम तो कहना चाहते हैं कि एक को एक ही मिले, एक को एक ही मिले। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ इसकी इमेज को यहाँ रोक दिया। तो अब जब हमने इसको रोका तो मुझे क्या मिला, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया यहाँ पर। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने चीजों को रोका, इसकी वैल्यूज को रोका, इसकी वैल्यू को रोका, डोमेन रुकने से क्या हो गया, रेंज भी क्या हो गई, रुक गई। तो अब हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे तो टी फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते थे, साइन 30 की वैल्यू पुट करते थे तो मुझे कुछ रियल नंबर मिलता था। साइन 60 की वैल्यू पुट करता था तो मुझे कुछ नंबर मिलता। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं और नंबर देने के बाद मैं कह रहा हूं बताओ इस नंबर के लिए मुझे डिग्री या रेडियन क्या मिलेगा। मतलब अब क्या कर रहा हूं मैं, इस ग्राफ को मैं फ्लिप कर रहा हूं, ग्राफ को क्या कर रहा हूं, फ्लिप कर रहा हूं। जो मेरा एक्स एक्सिस था वो मेरा क्या बन गया, वाई एक्सिस, और जो मेरा वाई एक्सिस था वो मेरे लिए क्या बन गया, एक्स एक्सिस का काम करेगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं पुट करता हूं 1 और -1 तो मुझे क्या मिलते हैं, π/2 और -π/2। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ध्यान से देखना, हाँ जी, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस और ये मेरे पास हो गया, हाँ जी, -1 पुट किया, 1 पुट किया तो मुझे मिला क्या, π/2, मुझे मिला क्या, -π/2। मतलब ये एक मुझे क्या मिला, इसका कर्व। अब देखने में हमने पहले क्या रखा था, π/2 पे 1 मिला, -π/2 पे मुझे -1 मिला। अब मैंने क्या रखा, -1 रखा और 1 रखा तो 1 पे मुझे π/2 मिला और -1 पे मुझे -π/2 मिला। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए। किसके लिए थी ये, साइन इनवर्स के लिए। तो हमने जब यहाँ इसको पढ़ना शुरू किया तो यहाँ हमारे सामने सबसे पहला जो काम आया वो काम था इसके डोमेन और रेंज का। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये है उनकी डोमेन और ये है उनकी रेंज। अब हमने कहा कि इनवर्स फंक्शन, इफ साइन इज अ फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री, if it is equal to y then x will be equal to what, sin inverse y। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं कहता हूं कि sin y if it is equal to x तो y is equal to sin inverse x, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं
वो हम यहाँ पढ़ेंगे। कैसे? अगर y मेरे अंदर कोई इनवर्स फंक्शन है किसका, साइन का, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब मैं जो रियल नंबर लूंगा वो क्या लूंगा, -1 और 1 इनके बीच में, ना इनसे बड़ा और इधर बड़ा ना उधर बड़ा। तो इस कंडीशन में मुझे जो डोमेन मिला, रेंज मिली, वो क्या मिली, -π/2 और π/2। ये ध्यान से रखना कि जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी, y = cos इनवर्स x की, तो cos इनवर्स का जब आप लोग ग्राफ पढ़ोगे, यहां भी आप मैक्सिमम -1 और 1 के बीच में ही दोनों इंक्लूसिव वैल्यू को रख सकेंगे, लेकिन यहाँ इनके जो थीटास हैं, जो डिग्री है, वो चेंज हो जाएगी, वो कहलाएगी क्या, 0 और पाई। इसी तरह से मुझे रिलेशन याद है, हमने क्लास 10th के अंदर सारे रेसिप्रोकल रेशियो याद किए थे और हमने क्वोशिएंट रेशियो भी याद की थी, तो वहाँ हमने कुछ वैल्यूज निकाले थे। तो इसी तरह जब tan इनवर्स की बात करूंगा, तो यहाँ मैं रख तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं थे। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं लास्ट वाली, ये इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव नहीं है तभी इनके पास हमें क्या मिला, ये जो ओपन इंटरवल के अंदर मिला। इसी तरह से y को जब मैंने लिया इसके इनवर्स में, तो पुट तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो मुझे मिल सकती थी वो वैल्यू, वो ना तो 0 पे इंक्लूडेड थी और ना ही यहाँ पाई पे। देखा होगा कि जो cot 90 था, cot 90, अगर cot 90 को डिफाइन करता हूँ तो cos अपॉन क्या आ जाता है मेरे पास, तो वहां वो डिफाइन था। लेकिन जब मैं 180 पे जाता हूँ, तो 180 पे जाके साइन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब अगर साइन 0 आ गया तो इसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हुई। थोड़ा सा जस्ट पहले आप लोग जब इसके ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ कुछ आप लोगों को यूं नजर आएंगे इनके, थोड़ा सा भी अगर आप लोग देखोगे, तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं हम इसको, और यहां से आप लोगों को जो घूमते हुए नजर आएंगे, ये अगर ये थोड़ा सा इसके पास से है, नॉट टू द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ क्या है कि उसके आसपास से, मतलब वो मेरे लिए क्या रहेंगे, डॉटेड लाइन का काम करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं किसके लिए, y = cosec इनवर्स x, तो अब ध्यान से देखिए कि यहां वैल्यू हम कौन सी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि cosec इनवर्स है किसका, साइन का। तो जहां साइन डिफाइन होगा वहां पर एक वैल्यू आएगी, या डिफाइन नहीं होगा। कहा, अगर मैं 0 रखता हूं, अगर क्या रखता हूं, साइन 0 रखता हूं, तो साइन 0 0, cosec 0 इज व्हाट, 1/sin। तो इसका मतलब मैं इसमें से इन वैल्यूज को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और बाकी सभी वैल्यू को मैं ले सकता हूं। तो जो रेंज मुझे मिली, ध्यान से देखना, ये रेंज क्या हुई, जो -π/2 का था और π/2 का इसकी वैल्यू थी, इसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको, क्योंकि ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा। पुट तो कुछ मर्जी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है, वो रिजल्ट ही हमें बताएगा कि वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी, y = secant इनवर्स x की, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा,
बिल्कुल वो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। चलिए, तो इसकी रेंज क्या हुई, रेंज मेरे पास ये 0 और पाई क्या था, इसका सेट वैल्यू थी कॉस के लिए। अब क्या मैं नहीं रख सकता इसमें, या मुझे क्या नहीं मिल सकता, मुझे ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास जो कॉस था, कॉस 90 पे 0 था, और जब सेकेंड 90 लूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, 1/0 बन जाएगा। इसलिए मैं ये वैल्यू मुझे नहीं मिलती। तो ये क्या थी, ये वैल्यू थी हमारी किसकी, डोमेन और रेंज की, किसके, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। चलिए, तो अब हमने अभी सीखा क्या, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इनको हम अगर दूसरे शब्दों में जाने तो हम इनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप लोगों को कहे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हमने इसका मतलब उसका डोमेन और रेंज ही निकालना है, और जब चेक भी करना है तो भी हमने उनको नहीं कि ब्रांच के अंदर ही चेक करना है। समझ आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो जितनी भी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो लाई करती हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, उसे हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आईटीएफ से लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in its principal value branches is called principal value of इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ऑलमोस्ट जब हम ये करते हैं तो इसका जो थियोरेटिकल जो पार्ट है वो लगभग हम लोग कर चुके होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके अंदर हमने कुछ जो डेफिनेशंस पकड़ी, तो उन डेफिनेशंस के बाद अब जब हम चलते हैं तो हम चलते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे या प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज में जब मैं सबसे पहले बात करूंगा, ध्यान रखना आप लोगों ने कि किसका क्या मतलब है। अगर आप लोगों के पास साइन इनवर्स साइन एक्स है, देन दिस विल बी इक्वल टू एक्स। और ये कब, जब हमारा एक्स है ये लाई करेगा बिटवीन का -π/2 और π/2 के बीच। इसी तरह से कॉस इनवर्स
cos x is equal to x, tan inverse tan x is equal to x, cot इनवर्स सेट देखते जाना कि कितने आपके पास आइडेंटिटीज के सेट बनते हैं, और कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट x इज इक्वल टू x और सीकेंट इनवर्स x सीकेंट x, ये मेरा पहला सेट है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, और इन सब के लिए अलग अलग है, वही इनकी रेंज है। ये कहाँ आते हैं? अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के अंदर आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0 और पाई के बीच में, फिर वो कितना π/2 और π/2 के बीच में माइनस और प्लस, फिर जो कॉट है वो कितना आ गया 0 से बड़ा होगा, मतलब x 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे? पाई से। अब अगर इसकी जगह मैं कहता हूं कि मुझे कुछ यूं कहता है, क्या साइन इनवर्स 1/x, तो ये किसको शो करता है? ये शो करेगा कॉस इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स x को। अब तक हमने इसके अंदर बेसिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, अब हम चलेंगे इसके कुछ अगले हिस्सों पे, जहां जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसके सेट काउंट करते जाइएगा, और आज हम इसका दूसरा सेट जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े थे। अब इनके इनवर्स कैसे, मतलब जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो कॉम्प्लीमेंट्री ये अंडरस्टूड है कि एंगल का सम क्या होने जा रहा है, 90 डिग्री होने जा रहा है, लेकिन कैसे? तो इसके अंदर जो पहला रिलेशन है मेरे पास वो होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू π/2, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 एंड 1। चलिए दूसरा जो रिलेशन है वो देता है मुझे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी क्या सम होगा? π/2, और इसके लिए मेरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो फॉर ऑल x दैट शुड बिलोंग टू व्हाट? रियल नंबर। नंबर तीसरी जो मेरी इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो कहते हैं सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, और ये सम देता मुझे π/2, और इसके लिए भी मुझे जो कंडीशन है वो क्या रहेगी? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट? अब यहाँ ये मेरा सेट यूनियन में आ जाएगा, ध्यान से देखना, -1, और क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर ये आप लोगों को बड़े सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कई बार जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या एमसीक्यूज होता है उसके अंदर ये हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इसी के अंदर
तीसरे सेट पे। चलिए तीसरा सेट क्या कहता है मुझे, तीसरे सेट के अंदर हम चलेंगे नेगेटिव आर्गुमेंट्स पे। चलिए नेगेटिव आर्गुमेंट्स के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट्स, चलिए अब जब नेगेटिव आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो आप लोगों को दो इसके सेट बनाने हैं आप लोगों ने, एक तो साइन की फैमिली के लिए और दूसरा कॉस की फैमिली के लिए। अब साइन की फैमिली जो है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, जब ये साइन मेरे पास यहाँ पर माइनस का है तो इसका जो नेगेटिव है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह से साइन का सगा कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब जैसे रूस क्या है कि इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है, तो tan इनवर्स ये हमेशा किसके साथ रहता है, ये रहता है साइन के साथ। तो ये इसकी फैमिली बन जाएगी क्या, tan इनवर्स एक्स। इनके लिए भी अपनी अपनी कंडीशन है वही जो आप लोगों ने ऊपर कंडीशन देखी। चलिए अब दूसरी जो फैमिली है वो है मेरी कॉस की। अब कॉस का जब भी ये नेगेटिव होगा तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इससे आप लोगों ने ना तो प्लस करना, क्योंकि अगर हम कॉस नेगेटिव देखते थे तो वो हमेशा क्या हो जाता था, प्लस होता था। लेकिन अब इनवर्स की बात करेंगे, जब मैं इनवर्स की बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर कॉस इनवर्स है तो पाई को यूज करो, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और दूसरी कॉस का सगा कौन, सीकेंट, सीकेंट इनवर्स, और ये भी क्या, और जिस तरह से अमेरिका चाहे जो मर्जी हो ये पाकिस्तान के साथ रहता है, तो कॉट भी क्या है, ये पाकिस्तान है, इसके साथ ये रहेगा। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये कॉट इनवर्स एक्स। तो चलिए ये मेरा दूसरा ग्रुप बना, और दूसरे ग्रुप के अंदर हमने यूज क्या किया, हमने लिए नेगेटिव आर्गुमेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रुप की बात करते हैं। तीसरे ग्रुप में जब मैं जाऊंगा तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल आर्गुमेंट्स की। हमने जब लास्ट वीडियो अपना जहां छोड़ा था, एक आइडेंटिटी को शायद हम आज शुरू कर रहे थे, तो चलो उसको हम यहाँ करते हैं। अब रेसिप्रोकल आर्गुमेंट क्या कहता है, कहता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे पास, कॉसिकेंट इनवर्स 1/x। दूसरा अगर मैं बात करता हूं इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स x, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स 1/x।
अब इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन आप लोग ध्यान रखना कि जब साइन इनवर्स की बात करता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो x मॉडुलस में है हमारे पास, और ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1, और x कभी भी यहाँ 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कहता है बोथ द फंक्शन, जितने हमारे जो दोनों फंक्शन होंगे, दे शुड नॉट बी आइडेंटिकल और दे विल नॉट बी आइडेंटिकल और दे आर नॉट आइडेंटिकल। इसी तरह से जब मैं यहाँ बात करता हूँ कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसके लिए मैं जो x का जो मॉडुलस है मेरे पास, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसके अंदर दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए हमारे पास, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो ये मेरे पास पहले आइडेंटिटी थी किसकी, रेसिप्रोकल की। अब रेसिप्रोकल के अंदर मैं लेके चलता हूँ मेरा अगला ग्रुप। अगले ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है सीकेंट इनवर्स x, ये होगा मेरे पास किसके, सीकेंट का इनवर्स क्या, सीकेंट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहाँ हम कॉस को भी उसी तरह से डील करेंगे जैसे हम ऊपर वालों को डील कर रहे थे। और यहाँ मेरे पास कंडीशन फिर वही हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और डी चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है इसके अंदर, cos इनवर्स x, ये होगा मेरे पास सीकेंट इनवर्स 1/x। और यहाँ कुछ बातों को अब आप लोग यहाँ पर क्या बनाइए, थोड़ा सा एक पैटर्न बनाइए आइडेंटिटी को याद करने का, और उसकी प्रॉपर्टीज को याद करने का भी एक पैटर्न बना लीजिए। चलिए, पांचवी प्रॉपर्टी में मेरे पास आता है tan इनवर्स x, ये होगा कॉट का रेसिप्रोकल। तो यहां भी जब मैं बात करूंगा tan की, तो थोड़ा सोच के चलना, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी चीज कही है कि हमें पैटर्न बना के चलना है। तो यहां जब मैं tan इनवर्स x की बात करता हूं तो x विल बिलोंग्स टू व्हाट, ये ओपन इंटरवल के अंदर मेरे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैं फिर यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को याद रखना, ये होंगे मेरे पास -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, और इसके लिए x ये क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा किसके लिए, माइनस, और ध्यान से इनको याद करना, कोई खास इतने में बड़ी बात भी नहीं है, कहीं ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी एक नंबर का क्वेश्चन या एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है तो उसके लिए मुझे इसको याद रखना पड़ेगा। अब इसी ग्रुप में लास्ट मेरे पास आ जाता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, और इसी तरह उसकी प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी मेरे पास। पहला क्या, यहाँ पर अगर हम लेके चलते हैं तो x बिलोंग्स टू व्हाट, वही 0 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब वहां माइनस था पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस पाई, और किसके इक्वल, प्लस में tan inverse 1/x, and this will belongs to what, here x will belongs to minus infinity to 0, और दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल के अंदर है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। चलिए, तो ये मेरे पास क्या था, इसका तीसरा ग्रुप था, जहां हमने क्या यूज किया, हमने एंगल रेसिप्रोकल जो आर्गुमेंट्स थे हमने उनको यूज किए। अब जो आगे के जो हम लोग प्रॉपर्टीज हैं उनको जिस तरह से हम लोग चलेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले आ जाते हैं
सम ऑफ एंगल्स। बात किसकी करते हैं हम लोग? सम ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। चलिए, तो क्या कहते हैं ये सम ऑफ एंगल्स के लिए? सिर्फ क्या है कि आप लोगों ने हर आइडेंटिटी का एक पैटर्न बनाना है। आप लोगों ने इसको याद करना है कि मैं इसको कैसे याद कर रहा हूं। जब हमने इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री में लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री में साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिया। अब सम ऑफ एंगल्स में जब मैं ले रहा हूं तो यहां मैं क्या बना रहा हूं? साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, लेकिन कौन से? दोनों एंगल अलग। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये दो एंगल मेरे पास हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे मेरे पास? ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स, ये जब आप लोग प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमें इसको कैसे याद करना है। अब पैटर्न में फिर कह रहा हूं कि आप लोग हर आइडेंटिटी का पैटर्न तैयार कीजिए। दूसरा, इसी के अंदर मेरे पास जो दूसरी आइडेंटिटी आती है वो पाई माइनस साइन इनवर्स, और अंदर मेरे पास क्या है? बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने ऊपर यूज किया था, लेकिन ये मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी। प्रॉपर्टी का मतलब कंडीशन। इसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या थी कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and y is also greater than equal to 0 but x square plus y square should be less than equal to 1। और यहां इसके लिए था x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 और x square प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और इक्वल टू नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो मेरा था पहला। अब दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर ये तो हो गया मेरे पास किसका? एडिशन का। अब इसी तरह से साइन के अंदर अगर मैं लेता हूं क्या? डिफरेंस। तो जब साइन के अंदर डिफरेंस लिया तो मेरे पास आ गया क्या? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? x और y दोनों क्या होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं किसकी? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो ये मुझे क्या इक्वल देता है? हमारे पास, आप लोग अगर इसको, चलो मैं इसको वैसे ही करवाता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया कॉस इनवर्स। अब ध्यान देना कि मेरे पास यहाँ क्या है? ये आप जब इन दोनों आइडेंटिटीज को याद करोगे तो याद करने के लिए ये पैटर्न बनाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या? माइनस। क्यों? क्योंकि ये तो कोस की अपनी एक प्रवृत्ति है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, तो कंडीशन क्या है? इफ x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 1। ये बात होगी इसके लिए किसकी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब अगर मैं बात करता हूं चौथी, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो बात सारी सेम रहेगी, लेकिन फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लोग जब तक इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों के ठीक नहीं होंगे और कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी में आप लोग भी उलझ जाओगे, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना। चलिए, अब यहां हमने क्या लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो हम लोग कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां जैसे ये हमने यूज किया उस तरह से यहाँ केस भी इसका बनता है, लेकिन बड़ा रेयर केस होगा, ज्यादा उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के दिमाग में होती है तो बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को हेल्प करने में, वो हेल्प करेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और कुछ कंडीशन भी है इसके लिए। क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और जो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y है ये मेरे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। और क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो 0 है ये क्या है, छोटा है किससे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, पाई बाई 2 से। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी, आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। और जो अगली आइडेंटिटी है इसके अंदर भी हमारे पास एक फॉर्मेट और भी आता है, वहां ये कहता है कि पाई माइनस tan इनवर्स, और यहाँ मेरे पास क्या है ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और चीजें यहाँ भी क्या था, x ग्रेटर देन 0, यहाँ भी क्या होगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y ये मेरा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा। अब अगर ये एक से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाई बाई 2 ये हमेशा छोटा होगा किससे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये हमेशा जो ये पाई बाई 2 इससे छोटा होगा और ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा किससे, पाई से। तो इस तरह से ये आप लोगों ने दिमाग में अपने प्रॉपर्टीज को रखनी है। और इसकी छठी प्रॉपर्टी है जो वो हम करते हैं, तो वहां अगर हम बनाए, वैसे तो कोट की बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ज्यादा पड़ेगी भी नहीं और ना ही हमने कभी देखी है इसको यूज करते हुए। हाँ, एक चीज जरूर आ सकती है हमारे पास, वो क्या बना सकता है कि मुझे दे सकता है ये tan इनवर्स x 3 एंगल प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये किसके इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस
एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार तीन एंगल जब हमें दिए होते हैं तो वो हमसे कुछ पूछ लेता है। हम इसके करेंगे एग्जाम्पल भी सारे करेंगे, और सिर्फ बस एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार अच्छी तरह से याद करवा दूं, एक बार सारी ये प्रॉपर्टीज लिखवा दूं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज को उठाएंगे और एक्सरसाइज को उठाकर हम लोग उसके जितने एग्जाम्पल्स प्लस जितने मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हम लोग उनको करना शुरू करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब जब आप लोगों के पास डबल एंगल आ जाएंगे, मतलब जब किसी भी फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन से, तो वहां आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यूज आपकी जो रिप्लेस होंगी वो कैसे होंगी। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कम से कम भी 9-10 आइडेंटिटीज इसके अंदर बनती हैं, और ये ऑलमोस्ट क्या होगा, हमारा एक फाइनल स्टेप होगा जिसको हम लोग इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप लोगों को पीछे याद है कि हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किया, तो वहां हमने क्या किया था, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह का हमने एक फॉर्मेट लिखा था। तो उसी फॉर्मेट को यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है बस। तो रहना क्या है, साइन इनवर्स। अब जहां भी आप लोगों को y नजर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। तो ये बन गया 2x, और मुझे यहाँ क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंडीशन वही है कि ये जो x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए और माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं 2 cos इनवर्स x, आप लोगों को आइडेंटिटीज बनानी भी आनी चाहिए। तो ये होगा मेरे पास क्या, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कंडीशन वही है जो यहाँ पर है, -1 लेस देन x, दिस इज लेस देन 1। अब यहाँ पर यहाँ हमने इक्वल टू नहीं लिया क्योंकि इक्वल टू इनकी रेंज बनती है, हमारे पास डोमेन बनता है, यहाँ भी ये इसका डोमेन बनता है। चलिए 2 tan इनवर्स x, चलिए तो ये होगा tan इनवर्स, हमने किया था क्या, x प्लस वाई, तो y की जगह क्या लिखा, x, 2x, 1 माइनस एक्स वाई लिखा था तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जब आप लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में करोगे तो आप लोगों को रिप्लेसमेंट पता होगी कि मुझे इनको रिप्लेस कैसे करना है। और 2 tan इनवर्स का एक मेरे पास और भी फंक्शन है, किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए। तो ये किसके भी इक्वल होगा, साइन इनवर्स, ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा, अगर ये cos के संदर्भ में अगर लिखता हूं तो cos इनवर्स x ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी tan की प्रॉपर्टीज हो गई 2 tan की। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान में रखनी है और किस तरह से आप लोगों ने इसको करना है ताकि वो आप लोग अच्छी तरह से कर सको। अब देखिए एक इनवर्स का रिलेशन सबके साथ क्या क्या कह रहा था, ये मेरा हो गया अगला ग्रुप और यहां पर ये मेरा अगला ग्रुप। साइन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही साइन इनवर्स एक्स जब मैं इनको कन्वर्ट करता हूं
तो ये बनेगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही अगर कॉट की बात करते हैं तो कॉट हमेशा tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे। और यही अगर मैं बात करता हूं सीकेंट की, तो सीकेंट हमेशा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही अगर मैं बात करता हूं कोसिकेंट की, तो हमने बात की कि ये कोसिकेंट किसका है, अपने इस फंक्शन का रेसिप्रोकल है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करता हूं मैं किसकी, मैं बात करता हूं कोस इनवर्स एक्स की। तो कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये tan किसके इक्वल हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको। 1 अपॉन लिख ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan किसका उल्टा, ये कॉट किसका उल्टा, tan। जब ये cos की इक्वल वैल्यू लिखी जाएंगी तो, और कोसिकेंट किसका उल्टा, ये उल्टा होगा किसका, हमारे साइन का। और साइन क्या था मेरे पास 1/√, तो ये इसका रेसिप्रोकल। तो इसी तरह से अगर सीकेंट इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी तरह से अब जो हम अगला यहाँ पर रख रहे हैं, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन के कंसर्न में बात करूं तो tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन होल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही किसके इक्वल होगा, कॉस में, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी में बात करते हैं, अगर हम सीकेंट की बात करते हैं तो ये क्या होगा, कॉस का उल्टा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही अगर बात कर दूं मैं कोसिकेंट की, तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यही बात कर दूं कॉट की, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 रेसिप्रोकल ऑफ द एक्स। तो इसी तरह से ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इन सारी आइडेंटिटीज को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। चलिए, तो ये तो हुए हमारे जितने ऑलमोस्ट हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने क्या किया, याद किया। लेकिन मुझे कुछ और भी ऐसा लगता है कि 2 आइडेंटिटीज और, क्यू की आइडेंटिटीज और कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हमने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा है, रिप्लेसमेंट के अंदर डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन किए हैं। तो हमने क्या देखा वहां पर, कहते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ चलिए, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस पाई प्लस 3 साइन इनवर्स x। और यहाँ कंडीशन क्या होगी, ये जो x होगा ये लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, और जो ये x होगा ये बड़ा होगा किससे, -1 से। चलिए, अब ये
और भी किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 साइन इनवर्स एक्स की। लेकिन वही कंडीशन क्या, जब ये -1/2 ये लेस देन इक्वल टू एक्स और x लेस देन इक्वल टू क्या है 1/2, और यही फंक्शन हमारे पास पाई -3 साइन इनवर्स x बन जाएगा कब, जब ये 1/2 ये छोटा होगा x से और x लेस देन इक्वल टू 1 से। 1 2 2 की वैल्यू, हाँ ठीक है, इक्वल टू ये ठीक रहेगा। तो दोनों इंटरवल इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो ये मेरे पास थी किसके लिए, साइन की, जो इनवर्स में जब हमने यूज किया था sin 3a को यूज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अब यहां यूज करते हैं हम लोग क्या, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। चलिए, तो वही मेरे पास सब जो सिस्टम है वो याद करने वाले हैं। अगर आप लोग याद कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात, अगर याद नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए। तो मैं फिर आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग रोज कम से कम एक ग्रुप पकड़ लो, एक ग्रुप को कम से कम भी 7 8 9 बार लिखो, और जब आप लोग उनको लिखोगे तो उसके बाद वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद होती जाएंगी। तो इसके लिए जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज सेम की सेम प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई होंगी इसके लिए। चलिए, तो अब मैं एक और ग्रुप पकड़ लेता हूँ, अगर मेरे पास जगह होगा तो मैं पकड़ लेता हूँ क्या, tan 3a पढ़ते थे हम लोग में, तो tan इनवर्स ये मेरे पास है 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। ये उसी तरह से पहला जो फंक्शन आएगा इसका वो आ जाएगा हमारे पास -पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी के x शुड बी ग्रेटर देन 1/√3, क्योंकि अगर 1/√3 नहीं होगा तो ये इसको क्या बना देगा, ये 0 बना देगा डिनोमिनेटर के अंदर। चलिए, दूसरी मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी है क्या, पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, और इसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो x है ये छोटा होना चाहिए -1/√3 से। और तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 3 tan इनवर्स x, और यहां मेरे पास जो क्या प्रॉपर्टी है, -1/√3। ये ध्यान रखना आप लोग इस प्रॉपर्टी को, ताकि आप लोग कहीं किसी भी तरह के संशय में ना पड़े। चलिए, तो ये मेरे पास क्या है, इसके जो कुछ फंक्शंस हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है। इन आइडेंटिटीज को आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के चलना है, और आशा करते हैं कि ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीजों को इकट्ठा करना है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि कहीं कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। समय निकाला जाता है, आप हमारे समय की कदर कीजिए और अच्छी तरह से आप अपना पढ़ाई में मन भी लगाइए। और अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें प्रमोट कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितने आपके दोस्त हैं उन सब तक आप हमारे वीडियोस के लिंक भेजिए ताकि वो भी इसका क्या करें, बेनिफिट उठा सकते हैं। Thank you very much for being with me. Bye bye, take care, thank you so much.